का परिमाप 480 मीटर है। तो आयताकार मैदान का परिमाप को जानना है। परिमाप बराबर क्या होता है बताओ? परिमाप बराबर 2 कोष्ठक A धन B। और ये दिया है 480 ये, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो एक आयत बना ले छोटा सा, ये है 5 और ये है 3, लेकिन ये क्या है? अनुपात है। कितना है नहीं दिया है, चौड़ाई का अनुपात दिया है, कितना है वो नहीं दिया। इसको हम कितना बना लेते हैं x, कितना बना लेंगे x। अब इसी x को, इसी लंबाई को एक परिमाप में डालेंगे तो हमको क्या पैदा होगा? यहाँ से x पैदा होगा और x पैदा होगा, उसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। देखो आप लोग समझना है, अच्छे से देखो फिर बनाना ना, उतारना नहीं, उतारने से फिर कोई फायदा नहीं होगा। उतार भी लोगे चोरी छुपे तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा घाटा होगा। अब इसको रखेंगे 2, लंबाई की जगह क्या करेंगे 5x धन 3x बराबर हो गया 480, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 8x। अब 8 को इसके साथ गुणा करेंगे कितना होता है 16x बटे 480, बस इतना ही है, ठीक है। ये इसको आप ये बनाना सीखना, इसको मान में रखना सीखना। अब इसको जोड़ देना है। अब आप एक से तो मान निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। 16 किया 48, पढ़ना आता है ना। अब क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कब बनेगा? जब x की जगह में इसको मान को रखेंगे तब। इसके जगह में रखेंगे 30, अब इसके जगह में रखेंगे 30, एक बन जाएगा 90 और एक बनेगा 150। और लंबाई गुणित चौड़ाई निकालेंगे तो 115 50 गुणित 90, 15 निया होता है 135। किसको किसको पता है 15 निया 135 जानते हो ना? हाँ, तो ये उत्तर आ गया, ठीक है ना। चलो, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है, तो दुगुनी कौन है ये समझना है। इसकी आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है, तो लंबाई, हाँ लंबाई दुगुनी है, ये समझना है, ठीक है ना। तो लंबाई दुगुनी है, दिया नहीं है तो हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। किसको? इसको। और ये हो जाएगा 2x हो गया, समझ में आ गया। अब यहीं से इसका परिमाप क्या जानेंगे? विकर्ण, इसके विकर्ण जानेंगे। विकर्ण जानने के बाद में परिमाप आ जाएगा वहीं से, समझ में आया। तो जो दिया है उसी को, तो आयत का विकर्ण क्या होता है कौन बताएगा? हाँ, ये सब सूत्र को याद रखना है। आयत के विकर्ण, हाँ बोलो। √a² धन b²। बस हो गया, आप लोग पता नहीं है। आयत का विकर्ण बराबर √a² प्लस b²। इसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग समझना है, इसको प्लस बोलते हैं। नवोदय में पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाई होगा, तो आपको सीखना है, ठीक है ना। एकदम से इंग्लिश नहीं कर देता, छठी में थोड़ा हिंदी बोलते हैं, धीरे 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 अंग्रेजी में होता है, फिर आपके इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है ना। आप देखिए, एक आयत का विकर्ण √a² प्लस b² होता है। अब चूंकि ये दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10√5 दिया हुआ है बराबर, ये भी दिया हुआ है इसलिए, तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो क्या निकलेगा? x का मान निकलेगा, समझ में आया ना। तो लंबाई की जगह क्या दिया है? √2x², ठीक है। इसको जोड़ है इसलिए हमने कोष्टक में डाल दिया धन b² माने x²,
ये देखो, ठीक है। आप लोगों को जिस अच्छे से सीखना है, अच्छे से जमाना, पहले दुगुनी वाला तो इसको ऐसे बना लो, छोटा सा चित्र, इससे आपको सरल हो जाता है ना। अब हम क्या बताते हैं, जब भी बोलते हैं अंडर रूट रहता है तो उसको निकालने के लिए वर्ग क्या करते हैं, वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करने से अंडर रूट हटेगा, और जो अंडर रूट नहीं रहेगा उसका फिर वो वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग। तो इसमें कौन सा अंडर रूट नहीं है, ये, तो पूरा वर्ग बन जाएगा। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 100। ध्यान दे, ये बनेगा 100। अब ये अंडर रूट है तो क्या बनेगा, सिर्फ 5। तो इसके जगह में बीच में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, गुना। ठीक है ना। ये अंडर रूट का निकलेगा बस, दो अंडर रूट हो जाएगा ना, दो अंडर रूट का एक 100 वाला 5। आपको बार बार बताते हैं बराबर। अरे ये पूरा अंडर रूट है, ये पूरा अंडर रूट है, तो सिर्फ अंडर रूट बस हटेगा। तो 2x² प्लस x²। इसको कोष्टक में जरूर रखना ना, 2x² नहीं लिखना। अब ये कोष्टक का मतलब क्या हुआ है, जो स्क्वायर है ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। समझ में आया, दोनों के लिए है। तब देखें ध्यान से, आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा 500। 500। अब एक समझने वाली बात है, देखो ये इसका हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, 4x²। देखो ये दोनों साथ गुना होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी क्वेश्चन में। तो ये 4x² प्लस ये x²। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 4x² और 1x²। इसके आगे कुछ नियम है, एक तो है 1x² कितना हो जाएगा, 5x²। तो 500 बराबर 5x²। समझ में आया। इसके वजह कुछ नियम है, एक है। अब x² बराबर क्या निकलेगा, कौन बताएगा, x² बराबर क्या होगा। अरे नहीं जानते, ये इधर आके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। x² बना रहे ना, तो इसका भी स्क्वायर होगा ना भाई, क्या होगा, 10 होगा ना। अरे वर्गमूल निकालना है, वो इसको 2 करना है तो वर्ग करना है, ये समझना है। 5 नहीं होगा, 10 होगा। समझ में आ गया। अब ये आ गया तो अपने को क्या निकालना है, परिमाप निकाल सकते हो। अब नया भुजा बन गया, इससे नया भुजा क्या हो जाएगा, ये 20, अब ये 10। अब परिमाप निकाल सकते हो। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा, 2a⁻b। तो बराबर 2a की जगह क्या लिखेंगे, 20 धन 10 कोष्टक बंद 2 गुणित 30 की बराबर 60। ये हो गया परिमाप। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। चलो ठीक है। कठिन सवाल है और बहुत सरल भी है, समझने का है। अनुपात मैंने जानता हो, बटे, अनुपात मैंने बटे होता है, उसी को बटे बोलते हैं। 2 अनुपात है, 2 और 2 का क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हमारे वर्ग करे, a² होता है। तो 2 बोला है, a² बटे a²। लेकिन इसका अनुपात क्या है, यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है, पहला 2 गुना है विकर्ण, तो इसका विकर्ण क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, अंडर रूट 2a, अंडर रूट a, ठीक है ना, यही है। अरे फिर यदि और दूसरे वाला ये क्या 2 गुना है, तो ये क्या हो गया, 2 गुना। ठीक, अब
ये है दो गुना, इसका दो गुना है, ये इसका विकर्ण क्या हो जाएगा √2a। बस यही पूछा है, ठीक है ना। आपको यहाँ लाके खड़ा कर देंगे आपको a स्क्वायर को, ठीक है ना। अनुपात जानना है बस, विकर्ण का अनुपात आएगा वही वर्ग का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात आएगा। समझ में आया? ध्यान देंगे। इसको बाद में भी अनुपात कर सकते हैं ना, हम इस तरह कर देते हैं, बाद में इसको बटे कर लेंगे, आएगा तब, ठीक है ना। अब ध्यान दें, अब सबसे पहले क्या करना है अपने को मालूम है ना, अंडर रूट को हटाना है। ये लिख दिया, अंडर रूट को हटाना है। बटे करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बाद में हम अनुपात बना लेंगे। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, इतना जानना है अनुपात, ठीक है ना, क्योंकि दो गुना ऊपर वाला है लिखा है ना। यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दो गुना है, तो पहले वाला दो गुना है तो पहले वाला ऊपर रखेंगे, दूसरा वाला नीचे, ये दो गुना, बस इतना ही है। आपको क्या करना है, इसको अंडर रूट को हटाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। पूरे का वर्ग करेंगे, पूरे का वर्ग, पूरे का वर्ग, ये आपको सीखना है, ठीक है। अब देखेंगे, अब ये वर्ग कहां आ जाएगा, यहां, अब एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, जानते हो ना। तो अब देखेंगे, अंडर रूट 2a का स्क्वायर गुणित 4। अभी निकला नहीं, a यहां आ गया, अभी निकला नहीं है, ध्यान दो, बराबर a क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसमें कभी एक निकला, अब ये इसके अंदर फिर घुसेगा, इसके अंदर फिर घुसेगा, पहले यहां आया, अब यहां फिर अंदर घुसेगा, तब देखेंगे तब क्या होता है। ये 2a स्क्वायर गुणित 4, समझ में आया, बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर, ठीक है ना। अब 4 दूनी 8 a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ये बराबर है। अब इसी को अनुपात देना है, एक क्षेत्रफल का अनुपात बन जाएगा, a स्क्वायर में क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल बोला है, इसको अनुपात बनाता हूं, बड़ा को ऊपर लिखूंगा, स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, या आप पहले से भी स्क्वायर स्क्वायर कर बटे बटे करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे, ये तो कट गया, कट गया, 2 1 कम 2 2 2, ये क्या होगा 4:1, 4:1, या इसी को अनुपात कर सकते हो, अनुपात अनुपात अनुपात, और ये अनुपात, अनुपात को बटे के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4:1। तो फिर से देखिए ध्यान से, इसको 2 गुना करना है, दोनों